गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। किन्नौर में कोरोना का कहर, 4 नए केस, आशा वर्कर भी निकली संक्रमण का शिकार। मानसून की दस्तक ने बढ़ाई टेंशन, सुजानपुर में घरों में घुसा पानी, ज्वाली में सड़क का डंगा गिरा। ज्वाली में तूफानी बारिश का कहर, चलवाड़ा में पेड़ गिरने से सड़क बंद, बिजली भी गुल। पंचरुखी में निजी बसों के पहिए जाम, बाजार में खरीदारी को उमड़ आई भीड़। अब समाचार विस्तार से। जिला किन्नौर में कोरोना के 4 नए मामले आने से हड़कंप मच गया। इस बार कोविड-19 के संक्रमण का शिकार 2 महिलाएं और 2 पुरुष पाए गए हैं। इनमें से पति और पत्नी समेत 3 संक्रमित निचार और 1 भावानगर से है। बताया जा रहा है कि निचार का एक सैनिक 26 जून को केरल से छुट्टी पर घर आया था। प्रशासन ने उसे और उसकी पत्नी को होम क्वारंटीन में रखा था। कोरोना जांच में पति पत्नी दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं निचार में ही तीसरी संक्रमित आशा वर्कर पाई गई है। चौथा संक्रमित भावानगर बाजार में ही रहता है। भावानगर से संक्रमित 23 साल का युवक कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी के संपर्क में आया था। बता दें कि किन्नौर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। वहीं अब जिला में 31 एक्टिव केस हो गए हैं। सभी संक्रमितों को शुक्रवार देर रात कोविड केयर सेंटर सराय भवन रिकांगपिओ शिफ्ट कर दिया गया है। जिलाधीश गोपाल चंद ने खबर की पुष्टि की है। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जिला किन्नौर में कोरोना का कहर जारी है। इसी कड़ी में निचार उपमंडल में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार निचार से 3 व भावानगर से 1 मामला सामने आया है। इनमें 2 महिला व 2 पुरुष हैं। निचार से आए पॉजिटिव मामलों में 25 वर्षीय पुरुष, उनकी पत्नी 22 वर्ष जिनकी उम्र है तथा एक 45 वर्षीय महिला शामिल हैं। जबकि भावानगर से सामने आए पॉजिटिव मामले में 23 वर्षीय युवक कोरोना का शिकार हुआ है। प्रशासन द्वारा सभी को डेडिकेटेड केयर सेंटर रिकांगपिओ ले जाने की तैयारी की जा रही है। दिव्य हिमाचल टीवी की सभी क्षेत्रवासियों से सावधानी बरतने की व प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती है। धन्यवाद। मानसून की दस्तक ने पहाड़ी प्रदेश की दिक्कतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। हमीरपुर के सुजानपुर शहर के बाढ़ 8 में सड़क पर बह रहे पानी ने लोगों को डरा दिया। शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से आया पानी घरों में घुस गया। इससे यहां पर सारा सामान खराब हो गया। लोगों ने यहां पर निकास नालियां बनाने की मांग उठाई है। वहीं कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल में पहली ही बारिश की मार से डंगा ढह गया। ज्वाली नगरोटा सुनिया सड़क पर बडेला में लगाया गया क्रेट धड़ाम हो गया। इससे लोगों ने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। लोगों का कहना है कि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहली ही बारिश में ये क्रेट गिरा उस समय यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं एक्सन जगतार सिंह का कहना है कि क्रेट गिरने के बाद अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तूफानी बारिश से शुक्रवार देर रात ज्वाली ढंड चलवाड़ा सड़क पर भारी भरकम पेड़ गिर गए। इससे यहाँ पर बिजली की तारें टूट गई और घंटों बत्ती गुल रही। ऐसे में उमस भरी रात लोगों को पसीना पसीना होकर काटनी पड़ी। शनिवार सुबह जब लोग गाड़ियां लेकर गुजरने लगे तो सड़क बंद होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ज्वाली की टीम मौके पर पहुंच गई और सभी पेड़ काटकर सड़क बहाल की। वहीं बिजली बोर्ड के मुलाजिम भी तारें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कल रात को जो तूफान आया था, बहुत भारी तूफान आया। काफ़ी पेड़ जहाँ पे गिरे हुए हैं, ये देखिए सड़क कैसे बाधित हो रही है, लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। और ये बिजली की तारें हैं जो इस तूफान की वजह से इनके ऊपर पेड़ गिर गए और ये सारे गांव की, सारे इलाके की बिजली जहाँ से बंद हो गई है। अच्छा, इसलिए लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कहर के बीच बसों में सफर से लोग अभी भी कतरा रहे हैं। हाल ये है कि सरकार के फुल कैपेसिटी में बसें चलाने के आदेश के बाद गाड़ियां खाली ही नजर आ रही हैं। दूसरी ओर कांगड़ा जिला के पंचरुखी में अभी भी निजी बसों के पहिए जाम हैं। निजी बस ऑपरेटर गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। वहीं शनिवार को बाजार में रौनक बढ़ती नजर आ रही थी। गाड़ियों की आवाजाही भी काफी थी और मास्क पहनकर लोग जरूरी सामान की खरीदारी को सुबह से ही दस्तक दे रहे थे। इसी बीच स्थानीय पुलिस हर गतिविधि पर मुस्तैदी से नजर रखे हुए थी। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग रही थी। ऐसे में पंचरुखी की रौनक देखते ही बन रही है और लग रहा है कि कोरोना के कहर से अब जल्द ही सुकून मिलने वाला है। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।